कीमती पूंजी कहां पर तूने लगाई, जवाब दो। आमतौर पे घर परिवार में जो मुखिया है या किसी कंपनी का जो हेड है, पैसा देता है कि ये पैसा ले जाओ, इससे बिजनेस करो, इससे व्यापार करो। बाद में वो हिसाब मांगता है, कितना खर्चा किया, कितनी आमदन हुई, क्या आपने हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। और हिसाब पहले से बना होता है, लोग हिसाब दे देते हैं, पर एक हिसाब हर किसी को देना पड़ेगा। आपको जो कीमती श्वास मिले हैं, भगवान ने आत्मा को शरीर में रहने के लिए जो श्वास दिए हैं, तो भगवान ने ये जरूर पूछना है कि तुझे जो कीमती श्वास दिए थे उससे क्या कमाया तूने और क्या खोया है। बिना भक्ति, बिना इबादत के खोया ही खोया है। और आप खुद देख लीजिए, कितनी आपने भक्ति की, कितनी इबादत की, कितना परमार्थ किया है। जितना किया है वो श्वास लेखे में लगे, और नहीं किया श्वास बर्बाद हो गए। ये नहीं है कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करना, कर्तव्य का निर्वाह तो करना ही करना है। आपने बाल बच्चे परिवार का पालन पोषण करना है, लेकिन ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से नहीं। कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, मेहनत की कमाई से आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहें, और उसी कमाई में से एक निश्चित कर लें, 7वां, 10वां, 15वां हिस्सा कमाई का अलग से रख लें। बीमारों का इलाज करवाओ जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे के लिए पानी का इंतजामात। कोई भी तकलीफ में तकलीफ दूर करने के लिए, और सबसे बड़ा परमार्थ, लोगों को हर तरह की बुराई से बचाने के लिए, गम, चिंता, टेंशन, दुख, दर्द, बीमारियों से बचाने के लिए, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए उनको अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ना। इससे बड़ा परमार्थ दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप लोगों को मालिक के नाम से जोड़ते हैं, उनके अंदर के विकार, उनके अंदर की बुराइयां दूर होती हैं। उनको ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब का नाम मिलता है, जो वो घर परिवार में रहते हुए उस नाम का जाप करते हैं, और उससे गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती चली जाती हैं। तो ये है परमानेंटली परमार्थ। यानी एक बार कर दिया नहीं, आपने किसी को कपड़े दिए, थोड़ी देर के लिए नंग ढका गया, लेकिन बाद में फिर वैसे का वैसा। खाना खिला दिया, 10 दिन खाना खिलाया, बाद में कौन खिलाएगा, फिर वहीं की बात वहीं रह गई। किसी का इलाज करवाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ये तो नहीं है एक बार इलाज कराया कि सारी जिंदगी आप उनका करवाएंगे। पर किसी को आप गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन से जोड़ देते हैं, तो वो परमानेंटली परमार्थ है कि वो जब भी सुमन करे उसके गम, दुख, दर्द, चिंताएं दूर होती जाएंगी। इसलिए महादानों का महादान नामदान, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, उससे आदमी का विल पावर, आत्मबल बढ़ता रहता है, और आत्मबल के सहारे सारे पाप, गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती चली जाती हैं। और यही सच्चा मोक्ष है। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म हो जाएं और मरणोपरांत इंसान आवागमन से मुक्ति हासिल करे, इसी का नाम मोक्ष। तो कीमती पूंजी, आपके कीमती श्वास आप मालिक की याद में लगाएं। आमतौर पे लोग
निंदा चुगली में श्वास लगा देते हैं, झूठ बोलने में श्वास लगा देते हैं, बुरे बुरे कर्म करते रहते हैं, तो उन्हें खुशी नहीं आती। अगर वास्तव में आप खुशी हासिल करना चाहते हैं, अगर वास्तव में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं को मिटाएं। यही सच्चा मोक्ष है। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाएं। और इसके लिए गुरुमंत्र के अलावा और कोई तरीका नहीं है। सच्चा संत, सच्चा फकीर गुरुमंत्र देता है, तरीका बताता है। ये ले भाई गुरुमंत्र, ये ले भाई तरीका, ये ले भाई मेथड, इसका अभ्यास कर। जैसे जैसे अभ्यास करेगा जीते जी मुक्ति मिलेगी, गम से, दुख से, दर्द से, बीमारियों से, चिंताओं से। और मरने के बाद जन्म मरण से मुक्ति और भगवान की गोद में बैठोगे। वो परमानंद मिलेगा, वो लज्जत मिलेगी जो कहने सुनने से परे। क्या गारंटी है? आप सुमरण कीजिए, जीते जी उस परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं।